सबसे पहले तो आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। तो इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा अबाउट फ़ोन पर और यहाँ पर MIUI वर्जन पर आपको 7 टाइम टैप करना होगा। इसके बाद आपको दिख जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। अब नीचे जाना होगा, आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में, यहाँ पर दिखेगा डेवलपर ऑप्शंस। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको OEM अनलॉकिंग देखने को मिलेगा, तो आपको इसको ऑन करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करना होगा। इसको ऑन करने के बाद आपको नीचे दिखेगा OEM अनलॉकिंग, इसको ऑन करना होगा। जो भी आपके फ़ोन का पैटर्न है वो डालना होगा। अब इसके लिए एक बार ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो इसको आपको करना होगा इनेबल। अब हमारा OEM अनलॉकिंग ऑन हो चुका है। अब साथ में आपको USB डिबगिंग को ऑन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसको ओके कर दिया है और ये हमारा ऑन हो चुका है। तो हमारा USB डिबगिंग भी अब ऑन हो चुका है। अब हमें अपना मी अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ दिख रहा होगा मी अनलॉक स्टेटस, इसको करना होगा एग्री। इसको करना होगा ऐड अकाउंट एंड डिवाइस। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आपको इस तरह का दिखाता एरर कुड नॉट वेरीफाई, तो आपको कुछ चीज़ करनी होगी जो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप अनऑफिशियली कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ क्विकली इंस्टेंटली अनलॉक करने के लिए, उसमें आपको ये करना नहीं पड़ेगा। बस आपको जितने स्टेप्स मैंने बताए इसके बाद आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको एरर दिखाता है तो आगे ये स्टेप फॉलो कर लेना, और अगर आप ऑफिशियली अनलॉक कर रहे हैं तो ये स्टेप फॉलो कर लेना। मतलब यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन में ये जो मैंने अभी करके दिखाया ऑन करके, ये आपको ऑन करना है। इसके बाद आप इंस्टेंटली अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफिशियली अनलॉक करना है या फिर अनऑफिशियली भी कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ पर मी अकाउंट को यहाँ पर एग्री कर ऐड करना होगा। अब ऐड करना कैसे है, ये अगर आपको एरर दिखाता है तो आपको मैं आप सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर जाना होगा आपको मी अकाउंट पर। तो मी अकाउंट पर यहाँ पर आपको दिखेगा Xiaomi क्लाउड। तो यहाँ पर क्लाउड पर जाना होगा। यहाँ पर आपको सिंक दिखेगा, सिंक को ऑन कर देना होगा। और आपका फाइंड माई डिवाइस भी ऑन होना चाहिए, जैसे कि मेरा ऑन है तो ये भी आपका ऑन होना चाहिए। और आपके फ़ोन का स्टेटस बार में आपकी लोकेशन भी ऑन होनी चाहिए। एक बार आप अपनी लोकेशन को भी ऑन कर देना। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और चेक करनी होगी, डिवाइसेस। अभी फाइनल स्टेप है, इसके बाद आपको एरर नहीं दिखेगा। यहाँ पर मेरे 2 डिवाइस दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर Redmi Note 8 Pro यूज़ कर रहा हूँ और इसका बूट लोडर अनलॉक करना है। यहाँ पर Redmi Note 5 Pro मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मी अकाउंट का पासवर्ड डालकर इसको ओके कर दिया। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारा ऑल सेट हो चुका है। अब सिर्फ हमारा एक डिवाइस है। अब मैंने आपको शुरू से दिखाया किस तरह से मुझे एरर्स देखने को मिले हैं, और ये एरर्स शायद आपको भी देखने को मिल सकते थे। और इसके बाद अब ये आपको अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर हमारी अब लोडिंग चल रही है, तो मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये दिखा रहा है डू नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेटवर्क साइन आउट। मतलब आपको अब कुछ नहीं करना, अब आपको अपना बूट लोडर अनलॉक करना ही है। अब रीसेट, फैक्ट्री रीसेट मत करना, क्योंकि आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है और आप इसको अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अब हमारा फाइनली स्टेप जो था हमारा फ़ोन का वो हो चुका है। तो मैं इसको कर देता हूँ गॉट इट। अब हमारा सक्सेसफुली सब कुछ हो चुका। अब हम अपने फ़ोन को ऑफिशियली भी अनलॉक कर सकते हैं, अनऑफिशियली भी अनलॉक कर सकते हैं। बस अब हमें इसका वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं हमारा स्क्रीनशॉट लिया गया है, और वैसे हम ये डायरेक्टली अपने इसको बूट लोडर पर इसको वो कर रहे हैं रिबूट, सॉरी हम इसको फास्ट बूट पर बूट कर लिया। अब मैं पावर बटन छोड़ दूंगा और अब वॉल्यूम बटन छोड़ दूंगा। तो इस तरह से हमारा फास्ट बूट मोड पर हमारा फ़ोन आ चुका है। अब मैं दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको ऑफिशियल मेथड दिखाने वाला हूँ क्विकली अनलॉक करने का। तो यहाँ पर मैंने दोनों टूल्स डाउनलोड कर रखे हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अनऑफिशियल की मैंने लिंक नहीं दे रखी है। आप यहाँ पर KKWord.in पर जाकर सर्च पर जाकर मी अनलॉक सर्च कर लेना, आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ट्यूटोरियल भी वहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अनऑफिशियल मेथड दिखा देता हूँ क्विकली अनलॉक करने का। तो यहाँ पर जिप फाइल आपको देखने को मिलेगी, उसको अनजिप करना होगा और यहाँ पर जाना होगा नीचे। यहाँ पर दिखेगा मी फ्लैश अनलॉक, इसको आपको डबल क्लिक कर इसको ऑन करना होगा। यहाँ पर एग्री कर लेना होगा, और आपका पीसी जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मेरा नहीं था, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और इसको रिफ्रेश कर दिया है। और यहाँ पर आपको अपना मी अकाउंट डालना होगा और उसका पासवर्ड डालना होगा जो आपके फ़ोन में डला हुआ है। मतलब जिस स्मार्टफोन को बूट लोडर आप अनलॉक कर रहे हैं उसी फ़ोन का आपको मी अकाउंट डालना होगा। और ये टूल मैं लगभग 4-5 स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए यूज़ कर चुका हूँ। 1 साल पहले भी यूज़ करा था, और ये पुराना टूल है, और मैंने लेटेस्ट स्मार्टफोन भी अनलॉक करा है जिस टाइम पर ये टूल बना भी। जिस टाइम ये टूल बना था उस टाइम वो फ़ोन भी नहीं थे। मतलब ये सभी स्मार्टफोन पर Xiaomi के वर्क कर रहा है, चाहे वो Redmi का हो या फिर पोको का हो। तो मैंने यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड डाल दिया था और यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारा लॉगिन कर रहा है हमारे अकाउंट को। जैसे कि देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ
ये वर्जन पुराना है, 3.3 है समथिंग, लेकिन लेटेस्ट वाला जो है वो 3.5 है। अब ये दिखा रहा है नॉट कनेक्टेड। अब यहाँ पर आपको अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना होगा, वो भी अच्छे डेटा केबल के साथ। जैसे कि मेरा फ़ोन अभी फास्ट बूट मोड पर था, तो यहाँ पर मैं इसको USB केबल के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया इसने। ये दिखा रहा है अनलॉक विल इरेज यूज़र डाटा। अगर आपका ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड पर भी है, USB केबल से भी कनेक्टेड है, तो एक बार अपना USB केबल चेंज करके देख लेना अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पर फिर भी नहीं दिखाता है तो आपको इसके कुछ ड्राइवर में आपके प्रॉब्लम है, आपका ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं है। बस यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर दिखेगा इंस्टॉल ड्राइवर, चेक करना होगा और इसको यस करना होगा, एक बार और यस करना होगा और यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को फिर से कनेक्ट करना होगा। अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पर ही रखना होगा, उसके बाद फिर से इसको प्लग आउट करके फिर से प्लग इन करना होगा। ये दिखाएगा मी ड्राइवर इंस्टॉल, तो इस तरह से आपका ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी आपको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता तो मैं 2-3 ड्राइवर दे रहा हूँ, क्वालकॉम के भी और यूनिवर्सल ड्राइवर्स भी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, वहीं से आप इसको डाउनलोड करके अनलॉक कर लेना। और यहाँ पर दिखेगा अनलॉक, यहाँ पर जैसे आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे ये दिखाएगा कि आपके फ़ोन का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो एक बार अपने इंटरनल स्टोरेज का जो भी डेटा था उसको कॉपी कर लेना और फिर बाद में एक बार और ये आपको वार्निंग देगा कि इसके बाद आपका फ़ोन थोड़ा कम सिक्योर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा कम सिक्योर होगा और इस तरह से आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको अनलॉक नाउ पर करना होगा और इसके बाद आपका अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 100% हमारा हो चुका है, कोई भी हमें टाइम लिमिट देखने को नहीं मिला है। अब आपको ऑफिशियल, ये अनऑफिशियल मेथड था लेकिन ये अनऑफिशियल है और इसमें मैं बहुत सारे स्मार्टफोन का अनलॉक कर चुका हूँ और कोई भी मुझे इसका कोई इशू नहीं दिखा है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्राइवेसी इशू हो सकता है या फिर आप इसको अनसेफ समझते हो तो आप ऑफिशियल मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि 7 दिन का टाइम या फिर 14 दिन का टाइम, इस तरह से टाइम मिलता है। तो मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑफिशियल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सेम मेथड है, बस इसको भी ऐसे ओपन करना होगा। यहाँ पर भी आपको एग्री करना होगा और यहाँ पर आपको अपना मी अकाउंट डालना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा फ़ोन डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन ये ऑफिशियल मेथड है। वर्जन आप देख सकते हैं 3.5 है, इससे पहले 3.3 था जो कि मॉडेरेट था, अनऑफिशियल था। उससे हैंड टू हैंड आपका अनलॉक हो जाएगा, इंस्टेंटली आपको वेट नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर आप अनलॉक करेंगे, यहाँ पर आपको ये ऐसी आपको वार्निंग देगा कि यहाँ पर आपका डेटा इरेज हो जाएगा, फिर से एक बार और वार्निंग देगा। उसके बाद आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो आपको 7 डे या फिर 14 डेज दिखेगा। फिर उसके बाद आपको अनलॉक करना होगा, मतलब 7 दिन का है तो 7 दिन बाद आपको फिर से अनलॉक ट्राई करना होगा, फिर बाद में आपका अनलॉक हो जाएगा। अगर आप बीच बीच में ट्राई करेंगे तो फिर से 7 दिन मिल जाएंगे। तो अगर आपका एक बार आ चुका है टाइम, उसके बाद क्लिक मत करना, उसके बाद आप डायरेक्टली जो आपका टाइम दे रखा है उसके 1 दिन के बाद ही करना। अगर आपको 7 दिन का टाइम दे रखा है तो आप 8 दिन के बाद ट्राई करना, वरना आपका फिर से, अगर आप पहले कर लेते हैं तो फिर से 7 दिन ऐड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से ऑफिशियली और अनऑफिशियली मेथड मैंने बता दिया, क्विकली और ईजिली आप अनलॉक कर सकते हैं।